तो दोस्तों यहाँ पे MNR वर्सेस SOB के लिए एंट्रीज खुल चुकी है। अब हम यहाँ से अपनी टीम को ग्रैंड कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको बताने वाला है ऐसी टीम जिससे आप ग्रैंड कॉन्टेस्ट में अच्छी खासी विनिंग्स करने वाले हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ वीडियो के बीच बीच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल है। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखने, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सही दोस्तों यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे सो बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और यहाँ पे आपको बता दूँ प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद आपको बढ़िया से बढ़िया टीम प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे सो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक है, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं क्रिएट टीम पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जब मैं क्रिएट टीम पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने यहाँ पे सो विकेट कीपर्स निकल के आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो विकेट कीपर देख रहे हो जिस प्लेयर का नाम है यहाँ पे सो जॉस बटलर। अगर आप तो जॉस बटलर जो यहाँ पे सो इंडिया के लिए यहाँ पे टेस्ट खेल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया अभी टेस्ट चल रहा है, इस वजह से अगले मैच में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो आप इस प्लेयर को जॉस बटलर को आप अपनी टीम में ऐड मत करेगा, बिल्कुल भी ऐड मत करेगा, वरना यहाँ पे आपको कोई चांस ही नहीं है। तो आप अगर आप तो अपनी में जॉस बटलर को मत लीजिएगा। फिलहाल जो है इंडिया यहाँ पे इंडिया के लिए यहाँ पे सो टेस्ट खेल रहे हैं अपनी इंग्लैंड टीम से। तो फिलहाल अगर पूरा रिकमेंड करूँ तो जॉस बटलर को अपनी टीम में मत लीजिए। पर यहाँ पे सेकंड नंबर में जो यहाँ पे आपको प्लेयर मैं रेकमेंड करने वाला हूँ उस प्लेयर का नाम है हमसे क्विंटन डिकॉक। मैं आपको रेकमेंड करूँगा 100% कि आप क्विंटन डिकॉक को यार अपनी टीम में लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उस अगर आता हूँ जो मतलब T20 का मतलब फॉर्मेट होता था इनका बहुत ज़्यादा बढ़िया होता था, पर 120 बॉल का, और यहाँ पे अगर अब तो ये 100 बॉल का मैच है, बहुत ज़्यादा बढ़िया इसमें हो सकता है। अगर ओपनिंग करने आया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया इनका मतलब स्कोर जो है हो सकता है। तो फिलहाल सबसे पहले आप अपनी टीम में यहाँ पे तो क्विंटन डिकॉक को लीजिए। क्विंटन डिकॉक को अपनी टीम में लेने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लेयर दिख रहा है जिनका नाम है फिलिप सॉल्ट। यहाँ पे इस प्लेयर को भी अपनी टीम में ऐड टू टीम कर सकते हो। और फिलहाल अगर आप फिलिप सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है। यहाँ पे देखिए इनको यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए 3 मैचेस खेले और 3 में से यहाँ पे 2 मैचेस में से ड्रीम टीम में रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी भी प्लेयर का अगर यहाँ पे NOS के खिलाफ देखोगे जो कि यहाँ पे MNR की टीम से है, उनका यहाँ पे 0 ही शो करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ जो मैच था वो रद्द हो गया था, मतलब कि अबॉन्टेड हो गया था। तो फिलहाल आप फिलिप सॉल्ट को अपनी टीम में ऐड टू टीम कर लीजिए, मेरे को पूरा भरोसा है फिलिप सॉल्ट पे। तो फिलहाल मैंने अपनी टीम में फिलिप सॉल्ट और यहाँ पे मतलब क्विंटन डिकॉक दोनों ही विकेट कीपर्स को अपनी टीम में रख लिया है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप अपनी टीम में यहाँ पे इस प्ले को भी यहाँ पे रख सकते हो जिनका नाम है, अगर एलेक्स डेविस है, यहाँ पे आप चाहो तो फिलिप सॉल्ट है, फिर एलेक्स डेविस में से किसी एक को ले सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप चाहते हो यहाँ पे तीनों ही विकेट कीपर्स को ले सकते हो। फिलहाल अगर मैंने तीनों ही विकेट कीपर्स को अपनी टीम में रख लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे जो एलेक्स डेविस है यहाँ पे देखिए इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पे देखिए इनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे निखर के आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 मैचेस खेले और 3 मैचेस में से यहाँ पे 4 मैचेस खेले, माफी जाऊँगा 4 मैचेस खेले और 4 में से यहाँ पे 3 मैचेस में से यहाँ पे टीम में रहे हैं। और मेरे को भरोसा है कि अगले मैच में भी आएंगे। तो फिलहाल चलिए मैंने इनको अपनी टीम में ले लिया है। और इनको अपनी टीम में लेने के बाद यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बैटिंग सेक्शन में। तो उस समय मैं बैटिंग सेक्शन में आ चुका हूँ। और बैटिंग सेक्शन में आने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह से प्लेयर्स निकल के आ चुके हैं। सबसे पहले मैं अभी आपको जो प्लेयर रेकमेंड करना चाहूँगा उस प्लेयर का नाम है हमसे जेम्स विंस। अगर आप ये जो प्लेयर है अभी यहाँ पे अगर आप मतलब सबसे पहले अगर आप इंग्लैंड का एक प्लेयर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया खेलता है। और इनका जो मतलब यहाँ पे इंग्लैंड टीम में जो जगह मिली थी, मतलब रिसेंटली यहाँ पे मिली थी इनको, अगर आप मैं इनको आप अपनी टीम में सबसे पहले ऐड टू टीम कीजिए। क्योंकि अगर आप मतलब पहले जो है ये मतलब इंग्लैंड के लिए मतलब इंटरनेशनल नहीं खेलते थे, पर बाद में इनको अपनी टीम में ले लिया गया। और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदा, और यहाँ पे अगर T20s में बहुत ज़्यादा मतलब तगड़ा है। और अगर आपको रिकमेंड करूँ तो आप सबसे पहले अपनी टीम में जेम्स विंस को अपनी टीम में ऐड टू टीम कीजिए। और इनको अपनी टीम में ऐड टू टीम करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लेयर दिख रहा होगा जिनका नाम है हमसे डेवन कनवे। तो फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डेवन कनवे को अपनी टीम में से ड्रॉप भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो ले सकते हो। पर फिलहाल यहाँ पे देखिए मेरे सामने ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे कॉलिन मुनरो दिख रहे हैं। अगर मेरे को लगता है कि कॉलिन मुनरो को अपनी टीम में लेना चाहिए, जो कि यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है न्यूजीलैंड के। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं कॉलिन मुनरो को अपनी टीम में यहाँ पे ऐड टू टीम कर लेता हूँ। और मतलब मेरे को भरोसा है इन पे। तो फिलहाल मैंने इनको अपनी टीम में ऐड टू टीम कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं आप अपनी टीम में डेवन कनवे को ले सकते हो। तो फिलहाल डेवन कनवे का भी इतना बुरा परफॉर्मेंस है नहीं। फिलहाल यहाँ पे अगर आप इनके अलावा यहाँ पे अपनी टीम में आप जो कार्लिक को भी अपनी टीम में ले सकते हो। फिलहाल मैंने जो कार्लिक को अपनी में ले लिया। और इनके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैसे प्लेयर हैं जिसके यहाँ पे रॉस वाइटली हो गए। तो आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करके देख सकते हो। पर फिलहाल मेरे को लगता है कि मेरी टीम में यहाँ पे बैटिंग 3 ही रखनी चाहिए। और 3 बैट्समैन लेने के बाद यहाँ पे मेरे को लगता है चलना चाहिए ऑलराउंडर सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आ चुका हूँ। और ऑलराउंडर सेक्शन में आने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह से प्लेयर्स निकल के आ चुके हैं, जिसमें कि अगर आप सबसे पहले मेरे सामने आप जो प्लेयर निकल के आ रहा है उस प्लेयर का नाम यहाँ पे कार्लोस ब्रैथवेट निकल के आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप कार्लोस ब्रैथवेट जैसा बंदा है, मतलब 3 मैचेस खेला है और 3 मैचेस में से यहाँ पे ड्रीम टीम में रहा है। 3 मैचेस खेला और 3 मैचेस में से यहाँ पे ड्रीम टीम में रहा है। अगर आपको बताऊँ इस प्लेयर का फुल स्टेटस कुछ इस तरह से रहा है। यहाँ देखिए
अगर आपको तो इस प्ले का फुल स्टेटस कुछ इस तरह से रहा है, जिसमें यहाँ पे तो WEF के खिलाफ जो यहाँ पे खेले थे उस मैच में यहाँ पे 1 रन बनाया था। मेरा यहाँ पे बॉलिंग जो है उसमें अच्छी की थी। यहाँ पे देखिए 1 विकेट जो यहाँ पे इस मैच में लिया था। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और यहाँ पे अगर आप ये जो BPH के खिलाफ खेले तो उसमें यहाँ पे 2 विकेट थे। यहाँ पे आप अपनी टीम में यहाँ पे नहीं बैट्समैन छोड़ के अपनी टीम में एज अ ऑलराउंडर या फिर मतलब यहाँ पे बॉलर भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनका जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 37 पॉइंट यहाँ पे जो है सबसे जो डेब्यू मैच था उस मैच में यहाँ पे स्कोर किया था। तो फिलहाल सबसे पहले आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी टीम में यहाँ पे तो कार्लोस ब्रैथवेट को लेना मत भूलिएगा, क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट जैसा बैट्समैन है बहुत ज़्यादा आपकी टीम के लिए बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग करने वाला है। तो फिलहाल सबसे पहले मैंने अपनी टीम में MNR की टीम से कार्लोस ब्रैथवेट को अपनी टीम में ऐड टू टीम कर लिया है। और इनको अपनी टीम में ऐड टू टीम करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चलता हूँ ऊपर, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक प्लेयर दिख रहा होगा जिस प्लेयर का नाम है यहाँ पे क्रिस जॉर्डन। और यहाँ पे अगर आप अपनी टीम में यहाँ पे क्रिस जॉर्डन को एज अ बॉलर लीजिएगा। तो फिलहाल आप देखिए क्रिस जॉर्डन जो यहाँ पे वैसे बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी, पर फिलहाल अगर अपने यहाँ पे बॉलर ज़्यादा हैं तो फिलहाल अगर अपने यहाँ पे WF के मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं कर रहे, पर यहाँ पे बॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर अपने इनका कितना विकेट ले चुके हैं अभी यहाँ पे देखिए जो लास्ट मैच खेल के आ रहा है उसमें 2 विकेट और उससे पहले यहाँ पे देखिए 17 रन मारे थे। और इसके अलावा अगर अपने यहाँ पे देखिए 3 विकेट ये हो गए इनके, और यहाँ पे मतलब 3 विकेट ले चुके हैं पूरे टूर्नामेंट में। तो फिलहाल सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी टीम में क्रिस जॉर्डन को भी ले लीजिए। तो फिलहाल मैंने दोस्तों अपनी टीम में यहाँ पे मतलब प्लेयर्स ले लिए हैं ऑलराउंडर। जैसे आप मेरे को आज चाहिए यहाँ पे मतलब बॉलिंग सेक्शन में, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बॉलिंग सेक्शन में आ चुका हूँ। और बॉलिंग सेक्शन में आने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह से प्लेयर्स निकल के आ चुके हैं, जिसमें कि अगर आपको सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पे जो प्लेयर निकल के आ रहा है उस प्लेयर का नाम है यहाँ पे पैट पेरिक्सन। अगर आपको यहाँ पे पैट पेरिक्सन यहाँ पे निकल के आ रहा है, उनके अलावा एक प्लेयर मेरे को दिखाई दे रहा है जिस प्लेयर का नाम है लॉकी फर्ग्यूसन। अगर यहाँ पे रेकमेंड करूँ तो सबसे पहले मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पे जो प्लेयर दिख रहा है लॉकी फर्ग्यूसन, तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसी प्लेयर को अपनी टीम में यहाँ पे ऐड टू टीम करिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लॉकी फर्ग्यूसन है न्यूजीलैंड के यहाँ पे एक इंटरनेशनल बॉलर है। पिछला जो मैच खेल गए थे उसमें यहाँ पे ड्रीम टीम में थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पिछले मैच में ड्रीम टीम में थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्लेयर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका मतलब परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 100% आप इस बॉलर को लीजिए और ये अगले मैच में 100% आपको यहाँ पे बढ़िया पॉइंट ला के देगा। तो फिर सबसे पहले आप इस प्लेयर को अपनी में ऐड टू टीम कीजिए। फिलहाल यहाँ पे इनको जो लास्ट 2 मैचेस थे उसमें यहाँ पे नहीं खिलाया गया था। फिलहाल सबसे पहले अगर आपको रेकमेंड करूँ तो सबसे पहले आप अपनी टीम में लॉकी फर्ग्यूसन को लीजिए। लॉकी फर्ग्यूसन को अपनी टीम में लेने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लेयर दिखाई दे रहा होगा जिस प्लेयर का नाम है स्टीवन फिन। तो स्टीवन फिन को अपनी टीम में ले सकते हो। और यहाँ पे अगर देखिए मैं स्टीवन फिन को अपनी टीम में ले लिया। इनके अलावा यहाँ पे मेरे को एक और प्लेयर दिखाई दे रहा है जिनका नाम है फ्रेड। फ्रेड मेरे को लगता नहीं अगले मैच में खेल पाएंगे। इनके अलावा यहाँ पे जॉर्ज ग्रंटन हो गया और बहुत सारे मेरे सामने नीचे प्लेयर्स हो रहे हैं, तो आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करके देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी टीम में जैकब लिटट को अपनी टीम में लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपनी टीम में जैकब लिटट को अपनी टीम में ले लिया है और इनको अपनी टीम में लेने के बाद यहाँ पे मेरी टीम में सक्सेसफुली पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अपनी टीम में हमसे टॉम हार्टली को लेना चाहिए तो आप इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ये जो प्लेयर है ज़्यादा मैचेस यहाँ पे नहीं खेला है, 3 मैचेस खेला है और 3 में से 2 मैचेस में से ड्रीम टीम में रहा है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पॉइंट इनके हैं। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो फिलहाल अगर आपको लगता है कि मैं एक प्लेयर को ड्रॉप कर रहा हूँ जिसका नाम है मैट पेरिक्सन, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई करके देख सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं रखा, तो आप इनको अपनी टीम में लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो मतलब सबसे पहले मतलब मैच खेला था 2nd नंबर पर, वहाँ पे उस मैच में यहाँ पे आप देखिए 4 विकेट लिए थे और उससे पहले मैच में यहाँ पे 1 विकेट यहाँ पे इन्होंने रिसीव किया था। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया, अगर अपनों ये प्लेयर बढ़िया है, कोई इसमें डाउट नहीं है, तो आप इसको प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। पर फिलहाल मेरी 11 टीम पूरी हो चुकी है। फिलहाल मैं करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी निकल के आ जाती है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ कैप्टनसी, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने एज कैप्टन यहाँ पे क्विंटन डिकॉक को सेट किया है। पर मैं यहाँ पे अगर आपको रेकमेंड करूँ तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप क्विंटन डिकॉक को कैप्टन सेट करने के बजाय कार्लोस ब्रैथवेट को कैप्टन सेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप वाइस कैप्टन थी तो यहाँ पे देखिए जे मिन्स जो है मेरे को लगता है कि वाइस कैप्टन के लिए सही रह सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का यहाँ पे युवा मतलब बल्लेबाज होता है। अगर आप अपनी में जेम्स विंस को अपनी टीम का सेट कर सकते हो वाइस कैप्टन। पर फिलहाल अगर क्विंटन डिकॉक यहाँ पे अगर ओपनिंग करने आता है तो इन्हें यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे जो बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पे जो प्लेयर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन इनके ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि यहाँ पे मतलब MNR की मेरे को लगता नहीं है बॉलिंग अच्छी हो पाएगी। तो फिलहाल मैं आपको रेकमेंड करूँ, यहाँ पे देखिए MNR से मतलब एक ही बॉलर मेरे को लग रहा है जो कि यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन है। फिलहाल मैं यहाँ पे दूसरे मत करता हूँ वाइस कैप्टनसी पे क्लिक, यहाँ पे क्विंटन डिकॉक के फिलहाल सेफ टीम पे क्लिक करता हूँ। सेफ टीम पे क्लिक करने के बाद मेरी टीम यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ टीम रिव्यू, दोस्तों टीम कुछ इस तरह से निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए इसमें
यहाँ पे मेरी टीम में यहाँ पे सो दो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से अपने ग्राफ को समझ के चलिए। यहाँ पे देखिए मेरी टीम में यहाँ पे सो 4 बैट्समैन जो है, यहाँ पे देखिए 4 बैट्समैन जो है यहाँ पे सो एसओबी के हो रहे हैं। ये जो मैंने आप गोला लगाया है, देखिए 4 बैट्समैन जो है एसओबी के। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सो यहाँ पे जो 4 बैट्समैन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 4 बैट्समैन है ये हो रहे हैं यहाँ पे मेरे पे एमएनआर के। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बॉलर जो है मेरे एमएनआर के और 2 बॉलर जो यहाँ पे मेरे हो रहे हैं एसओबी के। फिलहाल यहाँ पे देखिए क्रिस जॉर्डन जो है यहाँ पे मतलब एसओबी के मतलब लिए बढ़िया कर सकते हैं। और इनके अलावा यहाँ पे लिनट हो रहे हैं मेरे पे, तो आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करके देख सकते हो। पर फिलहाल मेरे को लगता है कि मेरी जो टीम है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी प्लेइंग 11 में। और यहाँ पे अगर आपको मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी विनिंग्स दिलाने में। फिलहाल अगर आपको बताऊँ प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद आपको बढ़िया से बढ़िया टीम प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।